परं व्यापते येन चराचरं तत्पदतं पद तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यान गुरु मूर्ति का, पूजा गुरुदेव के चरणों की, मोक्ष गुरु की कृपा, मोक्ष की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से। वैसे देखे तो गुरु कृपा, जिसने अपन को मन को जीता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, जिसने अपने गुरु की सेवा की है तन मन से, उस पर गुरु की कृपा होती है। उस जीव पर प्राणी मात्र की सेवा सब परमात्मा की सेवा ही है। परमात्मा कण कण में व्यापक है। परमात्मा सर्वदेशी है, एक देशी नहीं है, विश्व में व्यापक है परमात्मा। जो परमात्मा को प्राप्ति कर लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। परमात्मा अलग नहीं है, सर्वत्र तहाँ जहाँ देखे तहीं परमात्मा व्यापक है। परमात्मा सर्वदेशी है, कण कण में व्यापक है। जड़ चेतन में जैसे सोना और गहना है, वैसे सोना और गहना अलग नहीं, सोना ही है, गहना है ही नहीं। ऐसे जगत है नहीं, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के आधार पर जगत वास रहा है। वास्तव में परमात्मा ही है, जगत है ही नहीं। परमात्मा का आधार पर यह जगत वास रहा है वास्तव में। हाँ, तो ये शरीर व्यवहारिक है, आत्मा परमार्थ है। व्यवहार को सुधारता है वो मानव है, व्यवहार को बिगाड़ता है वो दानव है। व्यवहार को सुधार लो। इसमें मानस थोड़े में व्यवहारिक और परमार्थ, परमार्थ तो सुधरावा ही है, व्यवहार को सुधार लो। व्यवहारिक माता पिता की सेवा करो, व्यवहार में माता पिता का अवगुण मत देखो, माता पिता का गुण देखो, माता पिता का तन मन से सेवा करो। प्रहलाद ने की थी माता पिता की सेवा, पिता ने दुख दिया तो भी प्रहलाद ने पिता की सेवा में हाजिर रहा। माता पिता की आज्ञा करो, माता पिता का दुख मत मानो। माता पिता कह दे तो बस सहन करो। माता पिता तो गलती करता तो कहता है, सत्य मार्ग पर चलेगा तो माता पिता नहीं कहती। इसलिए माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये माता पिता का मानव का धर्म है। माता पिता कितना 9 महीना माँ गर्भ में रखती है, कितना उसका पालन करती है, वो भूल जाता है माता का गुण। माता का कर्ज नहीं उतर सकता, माता पिता का कर्ज उतारना मुश्किल है भाई। फिर भी माता पिता का कर्ज उतारो, इस मानस चौड़ा में आकर के। हाँ, गुरुदेव का ऋण उतारो, गुरुदेव का आज्ञा का पालन करो, उनके अनुसार चलो। ये ऋण उतारना है, ये गुरुओं की ऋण उतारो, माता पिता का ऋण चुकाओ। जब तक शरीर है तब तक माता पिता की सेवा में हाजिर रहो। हाँ, स्त्री का धर्म अपने पति की आज्ञा का पालन करो। पति ने परमात्मा को रूप समझो। पति पत्नी का मन एक रहे, जहाँ लक्ष्मी का वासा बनता है। जहाँ राग द्वेष वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। पुरुष का धर्म अपनी स्त्री को लक्ष्मी का रूप समझो। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, पति पत्नी दोनों प्रेम में रहे। प्रेम रहता है जहाँ लक्ष्मी का वासा बनता है। राग द्वेष रागस का वासा होता है। स्त्रियों का, दोनों स्त्री पुरुष मिल के रहे, अपना अपना धर्म पर चलता रहे। पुरुष का धर्म अपनी स्त्री को लक्ष्मी का रूप समझे, और पुरुष स्त्री का धर्म अपने पति को परमात्मा का स्वरूप समझे। दोनों मिलकर रहे तो लक्ष्मी का वासा बनेगा। ये व्यवहारिक दृष्टि है। स्त्री का धर्म सासू को माता से 21 गुणा 32 समझो। अपने सास ससुरा की सेवा करो। सास ससुरा की गालियाँ की किनारियाँ समझो। सास ससुरा के सामने मत बोलो, उनका दिल मत दुखाओ, दिल खुश करो, उनकी सेवा करने का अवसर में माता पिता सास ससुरा की सेवा करो। हाँ, सास ससुरा एक देवता है, घर में तीर्थ है, उनकी सेवा करोगे तो अपना कल्याण होगा, अपना उद्धार होगा। ये शारीरिक है, अपना स्वरूप तो चेतन है, चेतन में तो कुछ करना काजना नहीं। इसलिए व्यवहार को सुधार लो। व्यवहार और परमार्थ अलग अलग है। इस मानस चोड़े में आओ। पुरुष का धर्म यह है, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो।
स्त्री का दर्पण में सास ससुर की सेवा करो। जब तक घर में रहे अपने माता पिता का आज्ञा का न करो स्त्री। ब्याह करने को अपने सास ससुर की आज्ञा में रहना चाहिए। हाँ, ये कलयुग में माता पिता की सेवा नहीं करे वो कलयुग है। कलयुग दंड तो भोगना पड़ेगा नहीं, अपना कर्ज तो उतारना पड़ेगा नहीं। इस माता पिता का कर्ज उतारो। हो व्यवहार और परमार्थ और दुर्व्यसन से दूर रहो। गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मांस, अंडा, शराब, मान, खराब ऐसी इन दुर्व्यसनों से दूर रहो। और झूठ, गाली, निंदा, चुगली से दूर रहो। झूठ, गाली, निंदा, चुगलियां दूर रहो। चोरी, जारी, जीव हत्या इससे दूर रहो। हाँ, मन में कपट, दगा, बेर ये से दूर रहो। मन ने साफ रखो, दुर्गुण से दूर रहो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठो। 4 बजे की हुआ सब रोगों की दवा। 4 बजे उठो। 4 बजे नहीं उठ सको तो 5 बजे उठो। 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। अपना शरीर आरोग्य रहेगा। शरीर को निरोग चाहो तो 5 बजे उठो। हाँ, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा कसरत करो, थोड़ा व्यायाम करो, शरीर आरोग्य रहे और शरीर में शक्ति हुए। सुबह की हवा सब रोगों की दवा, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठो। हाँ, और थोड़ा दंड बैठक, थोड़ा हल्का व्यायाम, थोड़ा घूमना, ये गृहस्थियों के लिए सरल है। थोड़ा सा व्यायाम हो जाए। पहले तो बरसी लोग मेहनत करते थे, पसीना हाँ आते थे, काम करते थे। अब इतना काम कम कर दिया जब तो शरीर में बीमारियां फैल गई। भाई जल्दी उठो, दुर्व्यसना से दूर रहो। ये गुटखा, फरदा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, ये हुक्का, चलमा, भांग, धतूरा, अमल, गांजा, भांग, ये सब नशे की चीज़ें शरीर का नाश करता है, बुद्धि का नाश करता है, धर्म का नाश, पेशा का नाश भी करता है। इससे दूर रहो। अच्छी चीज़ खाओ। आपकन पैसे तो बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, मन क्या दाग, बहुत चीज़ें खाने की, तो आप खाओ तो शरीर को बलवान बनाओ। अच्छी चीज़ खाओ। ये थोड़ा बार बार मिलने का नहीं है। सुंदरदासी ने बताया, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ए सौदा कर ले। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। हो हाँ, माता बहनों ने 5 यज्ञ गृहस्थी में करना चाहिए। हमारी संतों ने बताया, गृहस्थी के घर में 5 पाप तुम्हें याद हो। ये गृहस्थी के घर में 5 पाप होते हैं रोजीना। चूल्हा तक की झाड़ू मुकली परिंदा में नित पाप हो। 5 पाप मिटने के लिए ऋषियों ने पंचयज्ञ बतलाया है। पंचयज्ञ गृहस्थी ने बताया है। तो इसलिए ऋषि मुनि ने ये पंचयज्ञ के बारे में इसे मनुष्य माता बहना मनुष्य स्मृति में बताया है। माता बहनों का कर्तव्य है ब्रह्म मुहूर्त में 5 यज्ञ बैठने के लिए 5 यज्ञ बताया है। पहली ब्रह्म यज्ञ है, जल्दी उठना चाहिए। 4 बजे उठ के नहा धो के और गीता या भागवत या रामायण कोई भी अपने ग्रंथ का पाठ कर ले, या अनपढ़ है तो गुरु मंत्र का जप कर ले। इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ के बाद में देव यज्ञ होता है। 2 चमची गायत्री मंत्र का जप करके होम दे अग्नि में। गायत्री मंत्र जप कर ले, पढ़ा हुआ तो, अनपढ़ है तो गुरु मंत्र का जप करके 5 आहुति अग्नि में दे दी, वो देव यज्ञ हो जाता है। अतिथि यज्ञ, आए हुए अतिथि को सम्मान करो। अपने अतिथि आए हुए को भोजन, सेवा, शक्ति के दान सेवा करो। भूखे को भोजन दो और उनकी तन मन से सेवा करो। अतिथि आयो का सत्कार करो, ये गृहस्थी का धर्म है। उसके बाद में पितृयज्ञ है। माता पिता जीवित रहते उसकी भोजन करो, व्यवस्था करो, अच्छा भोजन करवाओ उनको, तन मन से उनकी आज्ञा का पालन करो, उसको दिल खुश रखो। उसके कहते पितृयज्ञ। हाँ, पहले पितरों को, माता पिता को ये माँ की फिजी मोह, ये आपका कर्तव्य है भाई। ये दे पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, नृत्य के में गाय ने देनो, कुत्ता ने देनो, छींको भरनो, चिड़नाल सींचनो, कबूतरा दाना बिखेरना, ये ये नृत्य युग में आ जाता है। और घर में दीपक जाना, ये अच्छा कर्म। ये पंच कर लेता है, उस गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। घर में रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपने आप को जानो, मैं क्या हूँ। मैं शरीर हूँ, इंद्रियाँ हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ। ये विचार करो। आप शरीर नहीं हो, इंद्रियाँ नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो। आप तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, अंतःकरण को जानने वाले हो। आप चेतन हो। न आप स्त्री हो, न आप पुरुष हो, न आप नपुंसक हो, आप चेतन हो।
ये अभिमान शरीर का है। आप शरीर हो ही नहीं, आप चेतन हो। न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। आप आत्मा हो। न स्त्री मत मर, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, नहीं, आप आत्मा हो। आत्मा ही हो, पहले ही आत्मा थे, अभी आत्मा ही हो। और शरीर एक व्यवहार में है। ये शरीर स्त्री का है, ये पुरुष का है, ये शरीर है, आप नहीं हो। आप शरीर में रहते ही शरीर से अलग हो। इसलिए संतों ने बताया, तू शरीर थकाई ए शरीर से रहे, घट आकाश समान असंग। हाँ, तू तो अजर अमर मरतो न थी रे। तू तो अजर अमर है, तू मरे जल में को नहीं, शरीर ही मरे जल में, और आत्मा अजर अमर हो आप। इसलिए आप न स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। आप चेतन तत्व है, निर्विकल्प चेतन हो आप। इसलिए ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। आप न जन्मते हो, न मरते हो, न आते हो, न जाते हो। ये तो सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता है। तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों शरीरों का साक्षी, तीनों शरीर को जानने वाले आप चेतन हो, आप निर्विकल्प हो। विचार कर देखो आप कौन हो। इसलिए हाँ, जब तो संतों ने बताया, सतगुरु जी बिना ज्ञान होए नहीं रे, बिना ज्ञान मुक्ति को नहीं हुए, ऐसे सृष्टि को नेम थे रे। सतगुरु जी बिना ज्ञान होए को नहीं। ये ज्ञान सतगुरु ही बताता है कि तू शरीर है ही नहीं, तू मन है नहीं, तू बुद्धि है नहीं, तू चित्त है नहीं, तू अहंकार है नहीं, तू आत्मा है। ये गुरुदेव बता रहा है। तेरा स्वरूप वो है, गुना अंधकार का, रूना प्रकाश का। उसको कहती हूँ गुरु, गुरुदेव। गुरुदेव सर्वत्र सत्य सत्य बताता है। तू शरीर है ही नहीं। ये इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों अंत्यकरण को आप जानने वाले हो। अंत्यकरण आप नहीं हो, अंत्यकरण का आप साक्षी हो, अंत्यकरण का दृष्टा हो। हसे ये अंत्यकरण आप नहीं हो। आप निर्विकल्प चेतन हो। आप में न आना, न जाना, न भरना, ये तो कर्म है। इन प्रकृति में है, प्रकृति में प्रकृति बरतती है, ऐसा ज्ञानी जानता है। इसलिए गीता जी में बताया, न ज्ञानी खाता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, सांस लेता हुआ, आंख मीचता हुआ, कुछ भी कर्म करता हुआ, ज्ञानी करता है। क्योंकि ये इंद्रिया में इंद्रिया बरतती है, ऐसा ज्ञानी जानता है। ज्ञानी वही है जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपने बुद्धि को वश में कर लिया, अपने चित्त को वश में कर लिया, अपने अहंकार को वश में कर लिया। वही तो ज्ञानी है। कण कण में राम जी को देखने वाला ज्ञानी है। किसी स्वाद में, काग में, हंस में, मोर में, चंडाल में, गौ में, ब्राह्मण में, शूद्र में, अरे समदर्शी देखता है, वो ज्ञानी है, वो पिंडित है। हाँ, सर्वत्र कण कण में राम जी को देखता है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी कण कण में है, भगवान को देखता है, और परमात्मा ही परमात्मा है, जगत है नहीं। इसलिए बड़े महाराज ने बताया, हाँ, बिरमे ब्रह्म और ने दूजा केश्वर अमरस ल्याया, कही बचन राम सुनो भाई संतों दबे त नजर नहीं आया। परमात्मा के समान दूसरा दोस्ता ही नहीं आपके सिवाय। आप चेतन तत्व ही हो, आप निर्विकल्प चेतन हो, आप कल्पना रहित हो। ये कल्पना सब मिथ्या है, मिथ्या। शरीर मलिन विकारा, ये शरीर मलिन है, ये भिकारी है, ये गंदा है। आप शुद्ध चेतन निर्विकल्प कल्पना रहित हो, आप गुणातीत हो, तीनों गुणा के परे हो, रजोगुण सतोगुण तमोगुण को जानने वाली हो। आप चेतन हो। हमको क्या कोई जानन यार रे, हम सबको जानन वाले। आप वो हो, सबको जानने वाले हो। हाँ, नहीं जड़ शरीर आकार, नहीं हम जन्म मरण में आए, नहीं हम गोरे, नहीं हम काले, हमको क्या कोई जानन यार रे, हम सबको जानन वाले। आप वो हो, आप सबको जानने वाली हो। नहीं स्थूल सूक्ष्म है, ये कारण शरीर आप नहीं। हाँ, आप तीनों शरीरों के परे हो, आप निर्विकल्प चेतन हो। ये दृढ़ता बुद्धि में कर लो। ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि का धर्म है, कर्ता भोक्ता अंत्यकरण का धर्म है, आना जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है। आप आत्मा में कोई आना न जाना, मगन रहना। आप स्वरूप स्वहा, आप मगन स्वरूप सर्वत्र हो, आप ही आप हो। ये शरीरों का व्यवहार है। शरीर आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सब व्यवहार इन शरीरों में है। आत्मा शरीर के पर है, शरीर को सत्ता देते ही आत्मा निर्विकल्प है, कल्पना रहित है। सब कल्पना सेम से होती है, परमात्मा ही तो है। उनकी वही कल्पना करके खाता है, पीता है, सोता है, जगता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ वही है। और वो हटाई कल्पना तो वो निर्विकल्प है। सेम ही है।
हेम केशवा दूजा नहीं, दूजो नहीं रे कण कण में चेतन एक गुसाई रे दूजो नहीं। आप चेतन स्वरूप हो, आप दूजा हो ही नहीं, शरीर बनो ही मत, शरीर कल्पना है, आप भूल से बन गए। संयम सच्ची